हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है दुआ ज़ोरा। दुआ ज़ोरा आज हमारे माशरे का एक ऐसा नासूर बन चुका है। इस तरह के केसेस अगर आज आप लोग इस चीज़ को प्रमोट करेंगे कि दुआ ज़ोरा जैसे अपने घर से निकली, कराची से निकल के वो बता रही है कि मैं एयरपोर्ट पर पहुंची, एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी ली, फिर मैं लाहौर पहुंची। और उस लड़के जो कि ज़हीर अहमद है, जिसका नाम ज़हीर अहमद बताया जा रहा है, उसके पास पहुंची और उसको पता भी नहीं था कि मैं लाहौर आ रही हूँ। अब मसला ये है कि जब ये कहानी बयान की जाती है तो सोचें कि कल को हमारी बच्चियाँ हैं इस माशरे में। हम पहले ही बहुत मुश्किल से हालात से गुज़र रहे हैं कि लोग पहले तो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, अब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया या उन्हें अच्छे तरीके से जो है वो डील करना शुरू किया। माशरे में एक तब्दीली आई है, ग्रेजुअली तब्दीली आई है। तो ये तब्दीली पॉजिटिव आई है, अब ये दोबारा नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि पेरेंट्स कल को सोचेंगे जी हम अपनी बेटियों को कैसे तालीम दिलाएं, क्यों भेजें, किस तरह उनको मोबाइल दें। मोबाइल के बगैर आज दौर नहीं चल सकता। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मैं दुआ ज़ोरा के वालिदैन को बहुत ज़्यादा शाबाशी देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ अगर कोई लड़की भाग जाए, चाहे वो 13 साल की हो, 12 साल की हो, घर से उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए, कभी भी माँ बाप उसका पीछा नहीं करते। यहाँ तो उसको देख के मार देते हैं, अगर वो पकड़ी जाए तो मार देते हैं, या वो कभी भी उसको घर लेकर आने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर वो समझते कि दाग लग गया। लेकिन दुआ ज़ोरा के वालिदैन को सलाम है कि वो लोग अपनी बेटी का पीछा कर रहे हैं और उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको घर लाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमारी बेटी के साथ ज़्यादती होगी या हो रही है, और अपनी बेटी को माफ़ कर रहे हैं। ये माफ़ करना जो है ना, ये हमारे माशरे का एक नया पहलू है, पॉजिटिव पहलू है। उन यूट्यूबर से इल्तमास है, बहुत ही आजिज़ी के साथ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए जी, ये एक सच्चा प्यार है या ऐसे है या वैसे है, या इस पर कोई फ़िल्म बनेगी। सोचें जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं उनके से, या वो किसी लड़के से दोस्ती करती हैं, उससे मिलने के लिए जाती हैं, पहले तो उससे मोहब्बत का इजहार करता है, उसके साथ गलत काम करता है, साथ अपने दोस्तों को बुलाता है, 4 दोस्त उसके साथ जना करते हैं, इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं। उसके बाद वो वीडियोस वायरल करने के चक्कर में उनको जो है वो माशरे में वो बार बार बुलाते हैं, फिर वो आगे से उनसे एक तरह का धंधा करवाते हैं, वो मुसलसल इस्तेमाल होती हैं। फिर एंड ऑफ द डे जब वो लड़की बात नहीं मानती तो क्या होता है, एंड ऑफ द डे वो लड़की के वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं, पूरा जो घर है वो खुदकशी कर लेता है या वो कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, लड़की को मार के दफना दिया जाता है। किस तरफ हम माशरे को लेकर जा रहे हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोगों को इस बात को समझना होगा कि हमें अपनी बेटियों को बचाना है। ये नहीं है कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें जी उस लड़की ने भाग कर बड़ा अच्छा काम किया है। देखें ये अब ये ज़हीर वाला मामला तो भी खुलना है, और अदालतों को भी सोचना चाहिए। अदालतों को भी फैसला करते वक्त इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। ये एक बच्ची का मामला नहीं है, ये हमारे पूरे माशरे का मामला है। ये हमारे माशरे में आने वाली तब्दीली का मामला है, जो कि अच्छी और पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव तब्दीली है। लड़कियां जना कर रही हैं, उनके साथ जना किया जा रहा है, लड़के झांसे में, प्यार में, मोहब्बत में फंसाते हैं और लड़कियों की ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं। ना सिर्फ लड़की की ज़िंदगी तबाह होती है, पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। देखिए, एक वीडियो लीक होने का मतलब है कि वो घर, वो ख़ानदान तबाह, ख़त्म, शुद्ध। तो मेरी एक इल्तिजा है कि इस मामले को इतना इजी मत लें। ये एक सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और इसका कोई सलूशन होना चाहिए। जी एक लड़की ने निकाह पढ़ा लिया, निकाह
پتہ نہیں اب وہ نکاح ہوا ہے یا وہ صرف ایک تھریٹ کی وجہ سے نکاح پڑھایا گیا ہے. اب اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ کوئی نہیں جانتا, اور وہ لڑکی معصوم ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کرے. اصل میں لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں, وہ پیار محبت کے چکر میں آ جاتی ہیں, لوگ معاشرہ اس کو غلط کہتا ہے. لڑکی کو غلط مت کہیں, لیکن اس چیز کی تصحیح کریں, اس میں بہتری لے کر آئیں, اس میں کوئی حل سوچیں, اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں, اور اس کو نیگیٹو مت لیں. لڑکی کو جھونک نہ دیں آگ میں کہ اب اس لڑکی کو چھوڑ دیا جائے, وہ